हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फोटो आइसोमेराइजेशन ऑफ बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन में हमारा फोटो आइसोमेराइजेशन किस तरह से होता है और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में किस तरह से होता है। बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगो वैलेंस आइसोमेराइजेशन बाय इरेडिएशन। जो बेंजीन और जो बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होती है हमारी, ये वैलेंस आइसोमेराइजेशन को शो करती हैं जब हम इनके ऊपर जो है यूवी रेडिएशंस डालते हैं। सेलेक्टिव एक्साइटेशन इनटू S1 गिव्स प्रेफरेंशियली मेटा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट, व्हाइल एक्साइटेशन इनटू S2 गिव्स पैरा बॉन्डेड प्रोडक्ट बाय वैलेंस आइसोमेराइजेशन। अब जब हम इनके ऊपर रेडिएशंस डालते हैं तो आपके मॉलिक्यूल जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में पहुंचता है, सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट में पहुंचता है। तो जब वो आपका फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में होता है S1 में, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट देता है वो हमारी फिर मेटा, प्रेफरेंशियली मेटा और ऑर्थो प्रोडक्ट देता है। दूसरी तरफ जब वो हमारा S2 एक्साइटेड स्टेट में होता है तब क्या है, पैरा बॉन्डेड प्रोडक्ट देता है। मतलब यदि S1 में होगा तो आपकी मेटा और ऑर्थो बॉन्डेड प्रोडक्ट देगा, और दूसरी तरफ ये फिगर में हम देख रहे हैं कि एस से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के थ्रू जो देगा वो आपकी क्या देगा, और मेटा और ऑर्थो देगा। आपका मेटा और ऑर्थो पोजीशन पे आपका जो है मतलब ऑर्थो और मेटा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देगा। अब इसी तरह से दूसरी तरफ यदि वो S2 एक्साइटेड स्टेट से देगा तो तब उस केस में हमारी क्या है, पैरा बॉन्डेड प्रोडक्ट देगा वैलेंस आइसोमेराइजेशन के थ्रू। इरेडिएशन ऑफ लिक्विड बेंजीन एट 254 नैनोमीटर, यदि हम लिक्विड बेंजीन का इरेडिएशन करें 254 नैनोमीटर पे, कॉजेज एक्साइटेशन टू S1 स्टेट। मॉलिक्यूल जो है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में पहुंच जाएगा, एंड द प्रोडक्ट्स बेंजवैलेंस एंड फुलिवरीन आर फॉर्म्ड वाया 1,3 बायरेडिकल। 1,3 बायरेडिकल के थ्रू जो है हमारे क्या कौन कौन से में वैलेंस आइसोमर्स मिलेंगे, बेंजावेलिन और फुलविन। फुलविन क्या है, साइक्लिक पोलीन होती है जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। ये है हमारा जो है फुलविन जो हमारी क्या है, साइक्लिक पोलीन है, साइक्लिक है आपका स्ट्रक्चर। पोलीन होते हैं जिनके अंदर ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, इसके अंदर 5 कार्बन एटम है। इन द रिंग विद अनसेचुरेटेड एक्सोसाइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट, और एक मतलब एक्सोसाइक्लिक पोजीशन मतलब रिंग के बाहर यहाँ पे अनसेचुरेशन होता है, तो इसे हमने कहा अनसेचुरेटेड एक्सोसाइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट। इस स्ट्रक्चर कहते हैं फुलविन। तो जब हम इरेडिएशन करते हैं लिक्विड बेंजीन का 250 नैनोमीटर पे, तो मॉलिक्यूल जो है आपका फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में पहुंच जाएगा, और प्रोडक्ट हमारी कौन कौन सी मिलेंगी, बेंजवेलिन और फुलविन। तो ये हमारी फुलविन मिली, और मिलती किसके थ्रू है, 1,3 बायरेडिकल के थ्रू। इसी तरह से हमारा जिस तरह फुलविन में मिला हमें, इसी तरह बेंजवेलिन में हमें 1,3 बायरेडिकल के थ्रू हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। डेवर बेंजीन इज फॉर्म्ड वाया S2। ये तो हमारे बन रहे थे S1 के थ्रू, फुलविन और बेंजवेल। अब डेवर बेंजीन जो हमारी बनती है वो बनती है S2 की मतलब सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के थ्रू अपॉन इरेडिएशन एट 205 नैनोमीटर। ये हमारी क्या है, डेवर बेंजीन हमारी इससे बनी, हमारी इसके ऊपर रेडिएशंस डाला, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। और आपका हमने S2 से अभी पढ़ा था कि क्या जो होते हैं हमारे S2 में जो पैरा बॉन्डेड प्रोडक्ट बनती हैं, तो इसमें भी हमारा क्या है, पैरा बॉन्डेड प्रोडक्ट बनने की वजह से क्या प्रोडक्ट बनी हमारी, डेवर बेंजीन हमारी प्रोडक्ट के फॉर्म में बनी। डेवर बेंजीन is converted into prismani either by concerted pathway और by formation of a bioradical। अब डेवर बेंजीन जो है प्रिस्मानी में कन्वर्ट हो जाएगी, या तो कंसर्टेड पाथ के थ्रू या किसी बायोरेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। प्रिस्मिन क्या है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा ये है विद द फॉर्मूला C6H6। ये भी एक वैलेंस आइसोमर है बेंजीन। अब ये सब के सब जो हम पढ़ रहे हैं, डेवर बेंजीन, फुलविन, बेंजवेलिन, ये क्या है, सबके सब वैलेंस आइसोमर्स है बेंजीन के। तो इसी तरह से हमारा प्रिस्मिन भी एक हमारा क्या है, इसका एक हमारा वैलेंस आइसोमर है बेंजीन का, और इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। तो ये भी हमारा किससे बनता है, डेवर बेंजीन से। डेवर बेंजीन जो है हमारी कन्वर्ट होते हैं प्रिस्मिन के में आइदर बाय कंसर्टेड पाथ और बाय फॉर्मेशन ऑफ ए बाय रेडिकल। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।